आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों का सवाल था कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वो बंद कैसे हो। आज के बाद आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ध्यान से सुनना है कि एक बात को कोशिश करूंगा कम से कम समय में ज़्यादा बातें बताने की। जैसे कि हम सभी पूजा करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, दोनों समय करते हो ना। नहीं करते हो, करने लग जाओ। किसकी पूजा करनी है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपके कुल देवता कौन है, पितर देवता कौन है और कुल देवी कौन है। इन तीन चीज़ों का सभी को पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है तो उसी वजह से आपके घर में लड़ाई होती है। सब छोटी छोटी बातें होती है जानने योग्य, जैसे कि घर में किसी भी छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, घर में किसी भी प्रकार की अचानक कोई आपदा आ जाना, अचानक कोई नुकसान हो जाना, ये सभी कारण होते हैं कि हमें इन तीन चीज़ों का नहीं पता होता। जिन्हें इन तीन चीज़ों का नहीं पता है वो फिर देखो, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, पता लगाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पितरों के ऊपर हमने पूरी सीरीज चलाई हुई है। पितरों के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी बातें आप लोगों को बताते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ हमने अपने फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप हमसे जुड़िए। हम वहाँ भी लाइव आते हैं और आप लोगों के सवाल लेते हैं, आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हो। अब आगे आते हैं। अब मान के चलो आप एक समय दो समय छोड़ो इन बातों को, केवल एक समय पूजा किया करो, जरूरी है। शाम को घर में आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, उसके बाद पूजा के बाद आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या काम करना होगा? जैसे कि हमने एक वीडियो और बनाई हुई है, कौन सी 5 जगह पर घंटी बजानी चाहिए। नहीं देखी है, इस वीडियो के नीचे और इस वीडियो के एंड में भी वो आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना एक बार, बड़ी काम की चीज़ है वो भी। अब जैसे कि आपने पूजा की शाम को, 15 मिनट आपको आपकी पूजा में लगे, उसके बाद क्या करना है आपको? अपने घर में ही धूप तैयार करो। धूप तैयार करने की वीडियो भी इसी YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। या फिर आप बाजार से तैयार धूप लेकर आओ, उसे घी में मिक्स करो और काम कर लो। ये भी नहीं है तो जो हवन सामग्री आती है उसे ले आओ, देसी घी में उसको मिक्स करो और उसकी आप हवन सामग्री के साथ अगर देसी घी को मिक्स करोगे ना तो वो धूप तैयार हो जाएगी आपकी। गूगल लोबान वगैरह वगैरह, अगर आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो आप उस हिसाब से धूप तैयार कर सकते हो। यह चीज़ बिल्कुल छोटी सी है लेकिन काम बड़े बड़े करती है। कौन सा काम? जैसे कि मान के चलो आपने पूजा की, आपने आरती कर ली, 10 मिनट 15 मिनट का समय दिया, उसके बाद किसी भी एक बर्तन में, जैसे आपने देखा होगा हम मंदिरों में आरती करते हैं, तो ऐसा कुछ ले आइए आप अपने घर में बाजार से खरीद कर, उसके अंदर थोड़ी सी अग्नि रखिए। आप उपले की भी रख सकते हो, लकड़ी की, जो भी आपके पास अग्नि है, चूल्हे की जो अग्नि है उसे आप उसके ऊपर रखिए। अब उस धूप को आप उसके ऊपर रखिए और अपनी पूजा में उसको इस्तेमाल करिए। पूजा के तुरंत बाद उस धूप की अपने पूरे घर में फेरी लगानी है। मंदिर से चलकर पूरे घर की क्लॉकवाइज फेरी देकर वापस मंदिर में ही आना है आपको। ठीक है, कंप्लीट। अब उस कोई भी कर सकता है ये काम, कोई भी घर में कोई भी सदस्य इस काम को कर सकता है। जो पूजा करता है शाम को, घर का जो सदस्य पूजा करता है वो इस काम को कर सकता है। अब पूरी फेरी देने के बाद आपको वह मंदिर में नहीं रखनी है, आपको अपने ही घर में किसी ऐसी जगह पर रखनी है जहां से उसके जो महकार है, जो सुगंध है, जो उसका धुआं है, वो ऊपर वायुमंडल में फैल जाए। इससे क्या होगा? यह काम आप 5 से 7 दिन लगातार करके देखना। जब आप फेरी देते हो ना, उस समय आप ओम नमः शिवाय, राम राम, श्याम श्याम, कोई भी मंत्र का, किसी भी नाम का आप जाप कर सकते हो। तुरंत प्रभाव से सबसे पहली बात, आपके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपको लगेगा कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो मेरे आसपास है, महसूस होगी वो शक्ति आपको। उसके साथ साथ आप बिना वजह खुश रहना शुरू कर दोगे। उसके साथ साथ आपके घरों के आसपास जो और घर लगते हैं उनके अंदर भी बदलाव शुरू हो जाएगा उस महकार से। आसपास में अगर कोई गलत एनर्जी है, क्योंकि घर में लक्ष्मी का ना रुकना, बच्चों का ना होना या लड़ाई झगड़े का होना, ये एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है। कई बार हमारे ही घर में कोई ऐसी गलत एनर्जी प्रवेश कर जाती है और हम उसी की पूजा करते रहते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं, ये गलत बात है। जब आप ऐसा काम करना शुरू करोगे ना, धूप पूरे घर में फेरी देना शुरू करोगे, तो घर से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी अपने आप दूर हो जाएगी। 5 से 7 दिनों में सबसे पहला जो बदलाव होगा वो आपके शरीर पर होगा। खुद आप महसूस कर सकोगे कि हाँ, अब तो मौज कर दी ठाकुर जी ने, अब तो मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। उसके साथ साथ फिर आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनमें बदलाव आएगा। देखोगे कि उनका गुस्सा कम हुआ है, बेवजह की लड़ाइयाँ थी वो कम हो गई। आपके घर में आप डॉक्टर नहीं आता क्योंकि बीमारियाँ खत्म, धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे। आप खेती करते हो, व्यापार करते हो, कोई दुकान चलाते हो, उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सुगंध है,
जो वो धुआं है, जो वो धूप आपने अपने घर में फेरी लगाई है, वो उस घर के वातावरण को पवित्र बना के आपके कुल देवी, कुल देवता और आपके पितृ देवता को आपके घर ले आएगी। और जो घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। उसके साथ साथ आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, वो देवी देवता जागृत रूप में विराजमान हो जाएंगे, जागृत रूप में आने लगेंगे आपके ही घर में। और आप ये पूजा करते हो तो सबसे पहला असर आपके ही शरीर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो आप एकदम शांत हो जाओगे, आपको किसी पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आप जो भी अरदास लगाओगे वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे आपके वचन सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गालियां दोगे या कुछ गलत बोलोगे तो वो भी सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन उसका आपको पाप लगेगा क्योंकि आपने किसी को गलत बोल दिया। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। तो पूजा के बाद यह धूप की फेरी अपने घर में लगाना शुरू कर दो। कभी भी कोई भी भूत प्रेत आपको छू भी नहीं पाएगा। चाहे आप रात के 12 बजे तो क्या, चाहे 3 बजे कहीं चले जाना, स्पर्श नहीं कर सकता कोई आपको, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखना होगा। कोई भी नशा नहीं करना पड़ेगा, किसी का भी जूठा नहीं खाना होगा, चाहे घर में पति पत्नी ही क्यों ना हो, एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए कभी भी। उसके साथ साथ अगर आप महिला हैं तो किसी भी प्रकार के सेंट परफ्यूम का प्रयोग ना करें। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये मत समझना कि मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ, मैं सिर्फ विनती कर रहा हूँ, गलत मत लेके जाना इस बात को। जो भी महिलाएं किसी भी प्रकार की इन गलत चीज़ों का कोई भी परफ्यूम लगाते हो, स्मेल वाली कोई भी चीज़ लगाते हो, सिर्फ इसी की यही कारण है कि आपके घर में कोई भूत प्रेत की परेशानी होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप लोग पक्का समझ जाओगे क्या, कि आप लोग अपने घरों में देखिए, अपने परिवार में देखिए, अपने रिश्तेदारी में देखिए, जिसके घर में कोई भूत प्रेत की परेशानी है वो महिलाओं में ही क्यों है? पुरुषों में नाम मात्र होती है, महिलाओं में ज्यादा होती है। क्यों होती है? उसका यही कारण है कि महिलाएं ज्यादातर इन सुगंधित चीजों का प्रयोग करती हैं और उसी सुगंध के पीछे पीछे आपके आसपास जो नेगेटिव वातावरण है वो आपको कैच कर लेता है। याद रखना मेरी इस बात को, ये मजाक नहीं है, कोई हल्के में ले रखी हो इस चीज को नहीं। फिर आप लोग किन्हीं पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हो, इधर उधर चक्कर लगाते रहते हो, कोई आपकी सुनने वाला नहीं होता और धीरे धीरे हम पूरे घर को बर्बाद कर बैठते। यही कारण है। लेकिन हमें क्या चाहिए? आज हमें दिखावा चाहिए, महंगी महंगी पार्टियों में, महंगी महंगी शादियों में। अरे कुछ हमारा भी तो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड आपको खत्म कर देगा धीरे धीरे। और ये चीज आप लोगों ने देखी भी होगी, देखा होगा ना, सबसे ज्यादा महिलाओं में ही क्यों है ये परेशानी, पुरुषों में क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि पुरुष इन चीजों का इस्तेमाल बहुत ही रेयर करते हैं, और जो पुरुष करते हैं मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि बंद करो भाई। हम किसी का प्रचार करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन बंद कर दो इन चीजों को। अरे जैसा भगवान ने आपको बनाया है, क्या उससे अच्छा, उससे सुंदर, उससे अच्छा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। जैसा भगवान ने आपको बनाया ना, एक बात याद रखिए आप, कोई कहता है मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं सही हूं, मैं गलत, ये अरे नहीं, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान ने जब आपके जैसा दुनिया में कोई बनाया ही नहीं, तो अपने आप को कम क्यों मानते हो भाई? अपने आप को कम क्यों समझते हो आप? कोई सुंदर नहीं है, सुंदर केवल श्याम है। बस उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज से यह है एक नया काम शुरू कर दो। अब बात तो मैंने आपको 3-4 बताई है। धूप शुरू करो, ये जो ऐसी ऐसी चीज़ें इनको लगाना बंद करो, देर रात कहीं आना जाना बंद करो, अपने घर में ही रहो और पूजा पाठ में ध्यान शुरू करो। धीरे धीरे इतनी ज़्यादा तरक्की मिल उठेगी कि समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। धीरे धीरे 5-7 दिनों में ही आपको अपने शरीर पर असर महसूस होगा। इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के पास पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। हमने आपके पास ये वीडियो बनाकर अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, अब आप लोगों की जिम्मेवारी है। देखते हैं कितने प्रेमी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। जय श्री श्याम।